की साड़ी कितनी मस्त पैकिंग की है ना। हम दोनों ने साथ में मिलकर पैकिंग की है। मुझे बाकी गिफ्ट पैक करने का सौभाग्य नहीं मिलता अगर मैं खंडाला चली गई होती तो। कितनी अच्छी पैकिंग की है भाभी। ये अच्छी पैकिंग की है मीनाक्षी। देख साड़ी बाहर लटक रही है। वो तो रखी है, वरना बा को पता कैसे चलेगा कि अंदर क्या है। ओहो, वो तो गिफ्ट खोलेंगी तो अपने आप पता चल जाएगा कि अंदर क्या है। लीला भाभी, तो फिर पैकिंग करने का मतलब क्या था? हाँ लेकिन प्रवीणा बिना उसको भेजा था यहाँ पैकिंग करने। मीनाक्षी जाके प्रवीणा को ढूंढ। जा 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 जा, जा। अच्छा इधर लाइए गट्टू भाई। मस्त पैकिंग की है लीला भाभी। मैंने इतनी मस्त गिफ्ट पैकिंग की है तो अभी सुबोध भाई मुझको खंडाला लेके जाएंगे। मैंने ना कभी देखा नहीं है खंडाला। वो पिक्चर में सिर्फ गाना देखा था, आती के खंडाला। उसमें ना आमिर खान होता है ना, आमिर खान, वो रानी मुखर्जी को सिर्फ बोलते रहता है आती का खंडाला, आती का खंडाला, लेकिन लेके कभी भी नहीं जाता है। तो रानी नहीं गई ना, तो फिर मैं भी नहीं गया खंडाला। तो अभी मैंने इतनी मस्त पैकिंग की है तो मुझको जाने को मिलेगा ना खंडाला में। गट्टू भाई इतनी मस्त पैकिंग भी नहीं की है आपने। मस्त की है पैकिंग। अब देखना बा ये देखेगी ना तो ऐसा बोलेगी कि अरे ये क्या है। बा ये देखेंगी तो कहेंगी अरे ये क्या है। कितना इंतजार करवा रहे हैं। बा आ रही है या होम मिनिस्टर, एक ही बात है। आ गई बा। आ गई। सिग्नल मिल गया उनके पिए का। चलो सब लोग जल्दी फटाफट। शिल्पा आजा 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 आजा। मीनाक्षी जल्दी आओ वाह। ये सब क्या है? बा, उस घर में आपने हमारा गृह प्रवेश करवा के बहुत हुक्म चलाया है। इस घर में हम आपका गृह प्रवेश करवाएंगे और हुक्म और आपसे ही हुक्म चलवाएंगे। आइए आइए। खुशियों पे सवार सच के 16 सिंगार देखो, सपनों की सैर में हो आई जिंदगी। सुखों के सागर में दुखों का दरिया था, दोनों की लहर को छुआई जिंदगी। हो जी सपनों की सैर पे हो आई जिंदगी। जीवन से हमें तो है प्यार ऐसा, हर दिन लगे त्योहार रे। हाँ हर दिन लगे त्योहार रे। हो जी भाई भाभियां बच्चे बूढ़े बहू बेटी और माँ, एक प्यारे से घर में जैसे पूरा शहर बसा। देखो इनकी जिंदगी इन्हीं की नजर से जी है जी रे। देखो इनकी जिंदगी इन्हीं की नजर से जी। मैं सचमुच बहुत खुश हूं तुझसे। कितना सुंदर घर लिया है तूने हम सब के लिए। वाह वाह। इस घर की सबसे बहुत बड़ी खूबी ये है। एक मिनट मोटा भाई, लोग जब किसी की तारीफ करते हैं तो वाह वाह करते हैं, शॉर्ट में बोलना हो तो वाह वाह। आप वाह वाह क्यों बोल रहे हैं? गुड क्वेश्चन, तालियां। अरविंद, तू क्या बोल रहा था? बोल। सच कहूं बा, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा इस घर से वापस जाने का। अरे तो क्या हो गया, कुछ लोग रुक जाएंगे, ये भी तो अपना ही घर है। स्वार्थी कुछ लोग में वो आ गया। देखना कुछ दिनों बाद ये अपना घर मेरा घर हो जाएगा। एक मिनट प्रवीणा,
मैं सिर्फ इतना बोला कि कुछ लोग यहाँ रुक जाते हैं तो मैं स्वार्थी, और मोटा भाई दिन दहाड़े खुलेआम ये बोल रहे हैं कि उनको यहाँ से जाना ही नहीं है, तो उनके लिए कुछ नहीं। क्या मैं तो इसलिए कह रहा था कि लोगों को प्राइवेसी मिले। डोंट डिस्कस दिस मैटर नाउ। नहीं नहीं, वो मटर तो मैंने छिल के फ्रिज में रख दिए थे भाभी। अरे भाई, मैं कब से इस घर की खूबी के बारे में बताना चाह रहा हूँ, मुझे कोई बोलने ही नहीं देता। आप घर की क्या खूबी बता रहे थे? पिछले साल इंश्योरेंस कंपनी के अवार्ड फंक्शन में मेरा जो सम्मान हुआ था वो यहाँ सार्थक हो जाएगा। मोटा भाई, आपके इंश्योरेंस अवार्ड फंक्शन का और इस घर से क्या लेना देना है? अरे बहुत गहरा रिश्ता है प्रवीण। अच्छा, ये घर फुल्ली एयर कंडीशन है। आपके सम्मान का इस घर के एसी से क्या लेना देना? हा? अरे प्रवीण, उस अवार्ड फंक्शन में सम्मान के तौर पर मुझे एक गर्म शॉल मिली थी, जिसका मैंने कभी यूज ही नहीं किया, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब इस घर में जब एसी है तो एसी की ठंड से बचने के लिए बा उस शॉल का इस्तेमाल करेगी। तो मेरा सम्मान सार्थक हुआ कि नहीं? मैं तो सचमुच वो शॉल लेके आऊंगी, लेकिन अरविंद, सिर्फ शॉल देने से कुछ नहीं होगा। ये नए घर में आने पर मुझे सबने कुछ न कुछ गिफ्ट दी है। इस लबाड ने भी साड़ी देने का सोचा। ये बात अलग है कि बिल साथ में ही रख दिया। बा, वो तो गलती से आ गया होगा, लेकिन मैंने साड़ी दी ना। मोटा भाई ने कुछ दिया आपको? अरे मैं बा को मुंह मांगा तोहफा दूंगा। बा मांगिए। बा, आप इनसे कहिए आज से ये हाँ करना छोड़ दे। अरविंद, आज तू मुझे अच्छा सा एक गाना सुना दे। अरे बा, ये क्या मांग लिया आपने मुझसे? कम ऑन मोटा भाई, अभी आपने वादा किया, अभी आप मुकर रहे हैं, ऐसा मत करिए। चल सुना दे। वहां जब आप इतना कह रही हैं तो सुना देता हूं। जिंदगी के, अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट है। सुनने दे। सॉरी। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी बीमा ही साथ दे, बीमा ही साथ दे। हो गई सब तैयारी सुबोध? ये बुक भी ले जा। ये कौन सी बुक है? पत्नी को अपने प्यार में फिर से कैसे पागल बनाए, स्टेप बाय स्टेप। कौन से फुटपाथ से ली? फुटपाथ से नहीं लाया हूं। अरे ऐसी किताब फुटपाथ पे ही मिलती है। सर्व मनोकामना पूर्ण, मंत्र वशीकरण, परीक्षा में फेल हुए तो क्या करना, ऐसी सब बुक्स मिलती है फुटपाथ पे 10-10 रुपए में। ये वर्ल्ड रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट की लिखी हुई बुक है, जिसकी लाखों कॉपीज बिक चुकी है। 100% रिजल्ट गारंटीड। अच्छा, देखा? कहीं पे एस्ट्रिक मार्क किया होगा, कंडीशंस अप्लाई, दिस विल नॉट अप्लाई टू मीनाक्षी एंड एनीबॉडी क्लोज टू मीनाक्षी। अरे नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ आप भी प्रवीणा भाभी पे आजमाइए, वो आपके प्यार में पागल हो जाएगी। अरे वो तो है ही पागल। इच्छा पे आजमा। रहने दीजिए, अभी अभी मार खाते हुए बचे हैं, फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई। ये ले रख। इसे कब पढ़ूंगा मैं? अरे सुबोध, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मीनाक्षी को थोड़ी पता चलने वाला है कि तू क्या पढ़ रहा है। खंडाला में आराम से पढ़ना। हाँ? लेकिन मानव को तो पता चलेगा ना। यानी मानव का तुम्हारे साथ आने का प्रोग्राम 100% फिक्स है? मानव, खंडाला में राम, सीता और लक्ष्मण जी के मंदिर में माथा टेकना है। हाँ, किशन ने जो बोला था याद है ना? हाँ मम्मी। तू ना 8 घंटे तक मंदिर से हिलेगा भी नहीं। हाँ, 8 घंटे? हाँ। लेकिन किशन ने तो सिर्फ 1 ही घंटा माथा टेका था, इसीलिए तो एक ही विषय में फर्स्ट आया। मानव, अगर तू 8 घंटा माथा टेकेगा ना तो 8 विषय में फर्स्ट आएगा। तो तेरा 8 घंटा माथा टेकना पक्का। हाँ, जा अभी आधा घंटा अपने मंदिर में माथा टेक के आ जा।
कुठं जायचं मीनाक्षी भाभी, कुठं जायचं, कुठं जायचं बस राजा। हाँ बस बस बस। अच्छा मीनाक्षी भाभी, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो खंडाला जाके कौन कौन से मंदिर में क्या क्या मन्नत मांगी है सब सोच लिया ना आपने? नहीं सोचा तो मुझे बताइए, मैं सोचूंगा आपके लिए। नहीं, मैंने सोच लिया है राजा। कृष्ण और राधा जी के मंदिर में मैं ये मन्नत मांगूंगी कि सबकी जोड़ी सलामत रहे, और राम सीता जी के मंदिर में क्या? इडली का खीरा घर में ही बनाया जा सके, ऐसी चक्की दिलवा दे प्रभु, ये मन्नत मांगूंगी। इडली का खीरा हमेशा बाहर से ही पिसवा के लाना पड़ता है, और बाहर की चक्की की पूजा भी नहीं करते बाहर वाले लोग। क्या चक्की की पूजा भी करते हैं? तो लेकिन मीनाक्षी भाभी, मुझे नहीं लगता आपकी ये मन्नत पूरी हो जाएगी ऐसे। हाँ? क्या बोल रहा है? शुभ शुभ बोल राजा। मेरे शुभ बोलने से क्या होगा? आप जिस मंदिर में मन्नत मांगने जा रही है ना, वहाँ राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति है। मतलब समझी? क्या? अरे बाबा, पति पत्नी के साथ देवर का भी होना जरूरी है, जैसे राम जी और सीता जी के साथ लक्ष्मण जी है, हैं? अभी देखिए, आपको और सुबोध भाई को देख के राम जी और सीता जी खुश हो जाएंगे, लेकिन आपके साथ देवर को नहीं देख के लक्ष्मण जी गुस्सा हो जाएंगे, और उनका गुस्सा तो आप जानती है। ये सब तो किशन ने बताया ही नहीं मुझे। वो किशन को क्या मालूम है, वो सिर्फ पढ़ाई का जानता है क्योंकि वो स्टूडेंट है। मैं चक्की का जानता हूँ क्योंकि मैं कुक। अब मैं क्या करूँ राजा? आप क्या करेंगी? अब आप एक काम कीजिए ना, जैसे सीता मैया के साथ उनके लाडले देवर लक्ष्मण गए थे ना, वैसे आपके साथ आपके लाडले देवर होने ही चाहिए। आप उनको लेके जाइए। हाँ, मैं अभी जाती हूँ उनके पास। मैं जिद करके उनको भी लेकर जाऊंगी अपने साथ। शाबाश, थैंक यू राजा। अब गट्टू काका जरूर जा पाएंगे खंडाला। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी संडे की छुट्टी पक्की ना? वो मुझे घर जाना है। हमारे मोहल्ले में मोहल्ला ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, मैं उसमें हिस्सा लेने वाला हूँ। वो तो मैं कर दूंगी, पहले गट्टू काका का काम होने दीजिए, फिर। हेमल, ऐसा नहीं करने का। पहले है ना ऐसा कान पकड़ने का, फिर उठक बैठक करने का, तो ही गिनती आती है। गट्टू भाई ऐसे भी चलता चुप रह, तू छोटा है ना मुझसे, तो मैं जो बोलता हूँ ना वैसा कर। कान पकड़, अभी उठक बैठक कर और बोल एक। कब से आपसे बोल रही हूँ, मेरी बात तो सुनिए। इतनी छोटी सी बात के लिए मना मत कीजिए। राजा ने बताया मुझे, खंडाला के राम सीता मंदिर में मैं अपने मनपसंद देवर को साथ में लेकर नहीं गई तो मेरी मन्नत पूरी नहीं होगी। मस्त बोला ना उसने, वो चैताली नहीं उसको बोला था ऐसा बोलने को, मुझको मालूम है। आपको चलना ही होगा मेरे साथ। अब सुन रहे ना हेमल भाई? आप मुझसे कह रही है? नहीं तो और किससे कहूंगी? आप भी तो मेरे मनपसंद देवर हैं। आपको आना ही होगा हमारे साथ खंडाला। और मैं नहीं आऊंगा खंडाला। और मीनाक्षी भाभी, मैं आपका मनपसंद देवर नहीं हूँ। नहीं गट्टू भाई, गट्टू भाई, आप मेरे मनपसंद भाई हो। याद है मानव की जनोई के समय मेरा भाई कोलकाता से आ नहीं पाया था, तब आप ही मेरे भाई बने थे और मानव को पकड़ा था। याद आया? याद है। हेमल भाई, लेकिन आपको चलना ही होगा खंडाला मेरे साथ। क्या आप ये चाहते हैं कि हमारे घर का इडली का खीरा बाहर की चक्की से पीस कर आए, जिसकी कभी पूजा भी नहीं होती? आपको मेरी सौगंध है, आप अपना सामान पैक करिए, आपको मेरी सौगंध है। अब क्या करेंगे? तू चुप कर, मैं क्या करूंगा? अरे इस किताब में तो मस्त आइडिया लिखा है सुबोध। सुन, स्त्री का मन जीतने का पहला उपाय, स्त्री की हर बात गौर से सुनो। तुम सुनते हो मेरी बात? कितनी बार तुमसे कहा है कि अरे तुम्हारा मन जीत कर मैं क्या करूंगा प्रवीणा? अपनी माँ से तुम क्या मेरे लिए दहेज मांग कर लाने वाली हो? बुक पढ़ो, बुक बटुकनाथ। वही कर रहा हूँ। सुबोध,
स्त्री का मन जीतना है तो उसकी जम के तारीफ करो, क्योंकि हर स्त्री को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है, समझे? चारू वाला भी ट्राई करते हैं। प्रवीणा भाभी, आपने मुझे बताया नहीं कि रास्ते में इतने सारे खड्डे हैं। पता है मुझे यहाँ आने में कितनी तकलीफ हुई? अरे चारू वाला, तुम तो आज बहुत सुंदर लग रही हो। बाल भी कितने घने लग रहे हैं। हाँ हाँ, आप भी नजर लगाइए ताकि जितने बच्चे हैं ना वो भी झड़ जाएं। पूरी सड़क खुदी हुई है लेकिन किसी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। वो क्या है ना चारूबाड़ा बेन, जो लोग फावड़ा लेकर रास्ता खोद रहे थे ना कि कल सुबह चारूबाड़ा बेन इस रास्ते से गुजरने वाली है, बड़े बड़े खड्डे खोद के रखो, वो लोग हमें बताना भूल गए कि खड्डे खोद रखे हैं। वीणा भाभी, डेफिनेटली वो आपके रिलेटिव्स होंगे। भुलक्कड़। करेक्ट, सारे लोग वालकेश्वर से ही आए थे और सभी लोग ऐसे ही हंसते थे। सब आपकी साजिश है, मैं सब समझती हूँ। सुनो, वो गड्ढे में मेरे बाल ऐसे ऐसे उड़ रहे थे। थैंक्स टू तुषार, उन्होंने मेरे बाल ऐसे कस के पकड़ के रखे, वरना मैं किसी को अपना सर दिखाने के काबिल नहीं रहती। अरे चारू वाला, हम तो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। हाँ। प्रवीण, तुम उस बुक में नीचे लिख दो कि ये सारे रूल्स चारूबाड़ा बेन पे लागू नहीं होते। आप ये कहना चाहती है कि मुझे अपनी बुराई अच्छी लगती है और ऐसा कहकर आप प्रवीण भाई को मेरी बुराई करने के लिए उकसा रही हैं? So mean। चारूबाड़ा बेन, अभी अपने सिंह अपने सर के अंदर ही रखिए और बेचारे सुबोध भाई की मदद कीजिए। कोई ऐसा आइडिया सोचिए जिससे मानव खुद कहे कि मुझे खंडाला नहीं जाना। क्यों भाई? हाँ। मानव को भूल जाइए, हेमल के बारे में सोचिए, क्योंकि वो भी खंडाला जाने के लिए तैयार है। लेकिन मैं क्या करता? मीनाक्षी भाभी ने मुझे कसम दे दी, अभी मीनाक्षी भाभी को मैं मना कैसे कर सकता हूँ? हाँ बराबर है। एक काम कर, तेरी सोने की चेन दे मुझे। चल दे। क्यों? मैं तुझे कसम देता हूँ, दे। चल फटाफट, बात करते हैं। हैला, एक काम कर, तेरा पर्स है, घड़ी दे, तुझे कसम है मेरी। प्रवीण। हाँ हाँ, अब तेरा मोबाइल दे, तुझे मेरी कसम। हाँ? अरे वाह, तेरे बैंक में जितना भी बैलेंस है उसका एक सेल्फ का चेक बना के दे मुझे। तेरे नए जूते दे देना और साथ में वो तेरे कच्चे बनियान भी दे दे मुझे। कच्चे बनियान भी? हाँ चलेगा चलेगा। हाँ, ए प्रवीणा। हेमल भाई, आप इसे एक थप्पड़ मारिए। हाँ? आपको मेरी कसम है, अगर आपने इसको थप्पड़ नहीं मारा तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। ठीक है। ए, रुक रुक, देता हूँ ना सब तुझे। तुझे क्या प्रॉब्लम है प्रवीणा? अरे, सुबोध भाई का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय तुमने अपना बिजनेस शुरू कर दिया और बेचारे हेमल भाई को मीनाक्षी की कसम से आजाद करवाने के बजाय तुमने कसम का ही बिजनेस बना दिया। चलो अब जल्दी से एक आइडिया दे दो, वरना हेमल भाई से मैंने अपनी कसम वापस नहीं ली है। ए, हाथ नीचे रख मफतलाल, कुछ सूझता नहीं मुझे। हाथ नीचे रख। आइडिया, तू बीमार हो जा, ऐसे समझ के तेरे पेट में दर्द। हाँ, मीनाक्षी तुझे अपनी कसम से आजाद कर देगी। आ गई मीनाक्षी। आपकी पैकिंग हो गई खंडाला के लिए? क्या हुआ? मीनाक्षी, हेमल भाई के पेट में दर्द हो रहा है, वो तेरे साथ खंडाला नहीं आ पाएंगे। पड़ी रे, दर्द और बढ़ गया? हे भगवान, लेकिन आपने पैर क्यों पकड़े हुए हैं? दर्द तो पेट में हो रहा है ना हेमल भाई, तो पेट पकड़ना चाहिए। चलिए पेट पकड़िए। इसे पेट कहते हैं, समझा तू? मीनाक्षी, हेमल तेरे साथ खंडाला नहीं आएगा, तू उसे अपनी कसम से आजाद कर दे। अरे चल, तुझे प्रवीणा की कसम। प्रवीणा भाभी की कसम दे दी। ठीक है, मैं आपको अपनी सौगंध में से आजाद करती हूँ। अब मैं क्या करूँ? आप ही तो मेरे एक फेवरेट देवर हैं। गट्टू भाई को ले जाऊं, लेकिन वो तो मेरे फेवरेट भाई है। हे साईं बाबा, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए मुझे, मैं क्या करूँ? हेमल भाई, आजादी मुबारक हो। लेकिन ये मीनाक्षी ने आपको कसम क्यों दी थी? हाँ, और ये फेवरेट देवर, फेवरेट भाई, ये सब क्या है? जरूर किसी शैतान का दिमाग काम कर रहा है इसके पीछे। चैताली का। क्या? मोर कही चैताली।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।